Hello students, today I am going to explain you EVS lesson number 5, that is Anita and honeybees. This is your notes which you have to write it neatly in your class of notes and you have to prepare this, okay? Now listen to the explanations carefully, okay? Now टिक द करेक्ट आंसर, मतलब आपको टिक करना है। यहाँ पे टिक लिखा है बट आपको ब्लैंक दिया जाता है, वहाँ पे भी आंसर लिखना है। ओके, यू आर नाउ इन 4th स्टैंडर्ड, सो ट्राई टू फिल इट। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, यू हैव टू सी एंड राइट द स्पेलिंग्स प्रॉपरली इन द ब्लैंक्स। ओके, नाउ फर्स्ट, अनिता ऑलवेज वांटेड टू गो टू स्कूल बट हर डैश डिड नॉट अलाउ। कौन उनको अलाउ नहीं करना चाहता था? मतलब उनके पेरेंट्स। नेक्स्ट, अनिता कुड नॉट रेसिस्ट हर सेल्फ टू स्टडी इन डैश। अनिता खुद को कहाँ नहीं रोक पा रही थी जाने के लिए? टू स्टडी, मतलब उसको स्कूल जाना था, तो स्कूल पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? स्कूल। ओके, तो ऑप्शन इज स्कूल, राइट। अनिता's पेरेंट डिड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर एजुकेशन अप टू क्लास डैश। मतलब अनिता के पेरेंट्स को कहाँ तक की फ़ीस पे नहीं करनी थी पढ़ने के लिए? एजुकेशन मतलब पढ़ाई के लिए कहाँ तक की पे नहीं करनी थी? दैट इज़ अप टू क्लास 5। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द डैश फ्लावर्स। किसको अट्रैक्ट करते हैं हनी बीज? वो किसके अट्रैक्शंस में आते हैं? दैट इज़ रोज़, जैस्मिन या फिर लिची। हमने लेसन में देखा था ना, लिची फ्लावर्स है। हनी बीज लेज देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू डैश, दैट इज़ October to December. Honey is a rich source of carbohydrates. How many seeds does a lychee fruit contains? लीची के फ्रूट के अंदर कितने सीड्स होते हैं? सिर्फ 1. ओके, now why are honey bees attracted to lychee flower? क्यों हनी बीज लीची फ्लावर्स को अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि उनमें से वो फ्लावर का जूस सब करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेक्टर। ओके, to suck nectar from flowers. Okay, now coming to true or false. Anita's parents did not like the idea of girls going to school. क्या अनिता के पेरेंट्स को गर्ल्स स्कूल में पढ़ने जाए उनको आइडिया नहीं अच्छा लग रहा था? Yes, it is true, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। From class 6 onwards, Anita's parents praised her to study in class school. क्या अनिता 6th स्टैंड में आ गई तो उसके पापा ने मतलब उसको पढ़ने के लिए हाँ बोल दिया या मान गए थे? तो नो, क्योंकि उसके पापा मतलब फ़ीस मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अनिता को मना कर दिया आगे पढ़ने के लिए। ओके, सो द आंसर इज फॉल्स, दे डिडंट प्रेज। ओके, द लिची ट्रीज वेयर फ्लावर्स इन जून। नो, लिची ट्री के अंदर फ्लावर्स कब आते हैं? दैट इज़ इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। Next, the main work of queen bee in a beehive is to lay eggs. beehive मतलब मधुपुड़ा जो होता है, beehive मतलब जहाँ पे बी जो बी का घर होता है उसके अंदर क्वीन बी का खास काम क्या होता है? उसको मतलब एग्स ले करने होते हैं। सो द आंसर इज ट्रू। और फिर मेल बीज जो होते हैं वो कुछ काम नहीं करते, और वर्कर बी जो होते हैं वो बूढ़े, जो क्वीन बी जो बूढ़ी बन जाती है, जो एग्स ले नहीं करती, वो लोग वर्कर भी होते हैं जो बच्चों का एग्स को भी ध्यान रखती है एंड ऑल्सो नेक्टर कलेक्ट करके, और फिर बी हाइव भी वही बनाते हैं। द मेल बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। क्या मेल बीज कलेक्ट करते हैं नेक्टर? नो। कौन करता है नेक्टर कलेक्ट? वर्कर बी। सो द आंसर इज फॉल्स। नाउ डिफाइन मतलब बी हाइव क्या है आपको वो बोलना है। इट इज़ द नेस्ट ऑफ बी, मतलब ये बी लोगों का नेस्ट है, वेयर द बीज ले एग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। इज इट राइट टू एनकरेज गर्ल्स फॉर एजुकेशन? वाई? क्या ये सही है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए उनको बढ़ावा देना चाहिए? मतलब उनको एनकरेज मतलब हाँ सबकी गर्ल्स को पढ़ना ही है, ऐसे एनकरेज करना ज़रूरी है? येस, इट इज़ राइट टू एनकरेज गर्ल्स फॉर एजुकेशन टू मेक हर सेल्फ डिपेंडेंट एंड क्रिएट इक्वालिटी अमंग बॉय एंड गर्ल। जैसे मैंने आपको इस लेसन में पढ़ाया था कि पहले के ज़माने में गर्ल्स को पढ़ने के लिए नहीं मानते थे, पढ़ने नहीं देते थे, वो सिर्फ घर का काम ही, मतलब लड़कियों को पढ़ के क्या करना है, वो तो घर का काम ही करना है, इसलिए पढ़ने नहीं देते थे।
तो एक तो वो गलत बात है, इसलिए दोनों बॉय और गर्ल के बीच इक्वालिटी हो इसलिए पढ़ाना चाहिए, ताकि गर्ल्स भी इतनी इम्पोर्टेंट। अगर एक गर्ल पढ़ी लिखी होती है तो वो जब बड़ी होके जब उसकी शादी हो जाए तो अपने बच्चे और फैमिली को अच्छे से मैनेज कर सकती है। जैसे मैं भी एक गर्ल ही हूँ, ओके, मैं भी आपकी तरह एक लड़की बनी, आई वर ऑल्सो गर्ल लाइक यू, ओके। तो मैं जब पढ़ी हूँ तभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया। द सेम थिंग हैपन्स टू ऑल द गर्ल्स। सभी लड़कियों के साथ यही होता है, जब तक वो पढ़ी लिखी है तो बड़ी होके वो अपना काम खुद कर सकती है, कहीं पे भी जाए तो अपने वर्क को मैनेज कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है, जब एक लड़की पढ़ी होती है तो वो एक अपनी खुद की फैमिली मतलब उनके बच्चे को पढ़ा सकती है, ओके। तो एक इंसान जब पढ़ा तो वो बहुत सारे लोगों को पढ़ा, वो ट्यूशन्स भी लेती है, मतलब बहुत सारे बच्चों को पढ़ा के अपना गुजारा कर सकती है। देन सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, अगर कल को कोई गर्ल की शादी हो जाए, सभी गर्ल्स की शादियाँ होती है, शादी होने के बाद कभी ना कभी उसकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसके पास पैसे ना हो, तो वो अपने फैमिली को कैसे मैनेज करेगी। इफ़ शी इज़, अब अगर वो पढ़ी लिखी है तो कुछ ना कुछ, जैसे आपने इस लेसन में पढ़ा कि अनीता ट्यूशन्स ले रही है ना, ट्यूशन्स लेके ट्यूशन की फ़ीस के पैसे आ रहे उसमें से उसने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। तो वैसे ही हम भी, अगर कोई भी लड़की जगह पढ़ी लिखी हो तो वो अपनी फैमिली की कोई भी सिचुएशन ऐसी अगर आ जाती है तो अपनी फैमिली को टैकल कर सकती है और मैनेज कर सकती है। और गर्ल और बॉय दोनों ही इक्वल है, दोनों को सेम ही तरह से ट्रीट करना चाहिए। बट पहले आप अपने घर में दादी हो या दादा, उनको पूछ के देखिएगा, वो आपको बताएंगे उनके ज़माने में और आज के ज़माने का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। वाई शुड वी हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल। क्यों हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए सबके, क्या हम कलर के कपड़े नहीं पहन सकते? नो, यूनिफॉर्म शोज स्कूल आइडेंटिटी एंड ऑल्सो कीप्स इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स। मतलब स्कूल में यूनिफॉर्म इसलिए पहने ताकि एक तो वो स्कूल की पहचान है। आज सभी, कोई भी बच्चा अगर रोड पे जा रहा है तो उसका यूनिफॉर्म देखिए हमको पता चल जाता है ये सिलेबस स्कूल का बच्चा है, ये करनाल स्कूल का बच्चा है, ऐसे, ओके। एक तो स्कूल की आइडेंटिटी, और दूसरी बात है हर कोई बच्चा, सभी लोग पैसे वाले या सब नहीं होते, कोई गरीब भी हो सकता है, तो हर रोज़ कहाँ से कपड़ा लाएगा। इससे अच्छा है कि चलो दो यूनिफॉर्म सिलवा दो। तो मतलब यूनिफॉर्म में क्या होता है, सभी बच्चे एक जैसे ही कपड़े पहने होते हैं, एक ही कलर के, तो फिर क्या होता है उसमें माइंड डाइवर्शन नहीं होता है। हाँ, कोई पैसे वाला या कोई गरीब है या कोई इसने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, कितना अच्छा है ना, मुझे भी लाना है, तो ऐसी कंपेयरिंग भी होती है बच्चों में, ओके। आजकल बहुत सारा फैशन का ट्रेंड चल रहा है, तो बच्चों को मतलब दिमाग में ऐसा होता है हाँ मुझे भी ऐसी ड्रेस खरीदी करनी है, ये बहुत अच्छी लग रही है ना, फिर पैसे ज़्यादा होते हैं और ऐसे फिर फालतू खर्च हो जाते हैं। सो एक तो स्कूल यूनिफॉर्म क्या है, स्कूल की आइडेंटिटी और सभी बच्चों के बीच में इक्वालिटी रखती है। सो यूनिफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट, हाउ डिड अनीता मैनेज टू स्टडी फर्दर आफ्टर क्लास 5। क्लास 5 जब तक अनीता ने पढ़ लिया उसके बाद उसने कैसे फर्दर मतलब आगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास 6 में पढ़ने के लिए उसने कैसे मैनेज किया, ओके। तो व्हाट हैपेंड, अनीता स्टार्टेड टीचिंग यंग चिल्ड्रन ऑफ अ विलेज। मतलब उसने क्या किया, आपने लेसन में देखा था ना, उसने अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। विद द ट्यूशन फीस शी मैनेज टू स्टडी फर्दर आफ्टर क्लास 5। फिर क्या हुआ, बच्चों को पढ़ाने लगी, तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ, उनके पेरेंट्स मतलब उसको ट्यूशन की फ़ीस देने लगे, तो उस ट्यूशन की फीस के पैसे से उसने अपनी नेक्स्ट फीस पे करनी मैनेज कर ली, और पैसे आ गए तो उससे अपने फ़ीस के पैसे भर के अपनी पढ़ाई फर्दर कंटिन्यू की, ओके। नेक्स्ट, हाउ डिड अनीता's पेरेंट हेल्प हर इन बी कीपिंग। अब अनीता के पेरेंट्स मतलब पहले तो नहीं मान रहे थे ना लड़की को नहीं पढ़ाना ऐसे वगैरह, फिर उसकी टीचर आई, उन्होंने बोला कि आपको फिफ्थ स्टैंड तक कुछ नहीं करना है, तो अनीता फिफ्थ स्टैंड तक पढ़ गई। तो फिफ्थ स्टैंड में क्या हो गया, उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे फीस पे करने के लिए, तो फिर अनीता ने ट्यूशन लेके अपना मैनेज कर दिया। बट फिर उनके पापा ने देखा नहीं बच्ची पढ़ाई कर रही है, ट्यूशन्स करवा रही है, तो उसको टाइम नहीं मिल रहा, फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई खुद की पढ़ाई करनी है तो उसको टाइम नहीं मिल रहा था। तो उसके पेरेंट्स ने फिर सोचा नहीं ये बच्ची अपना अच्छा काम कर रही है, कुछ गलत काम नहीं करी, तो फिर हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। तो फिर उसकी मम्मी ने क्या किया, आपको पता है हनी बी के लेसन में कोई भी चीज़ अगर हम अपने घर पे डॉगी रखते तो उसको भी खाना देना पड़ता है ना, तो वैसे सेम यहाँ पे 20 उसने रखना शुरू कर दिए, तो 20 के लिए खाना भी बनाना पड़ता है। तो उसकी मम्मी वो 20 के लिए खाना, दैट इज़ यहाँ पे क्या है सिरप, 20 के लिए सिरप बना के मम्मी उसको हेल्प करती है, और पापा क्या करते थे
अब बॉक्स के अंदर जो इतनी सारी बीज होती है और फिर हनी का कलेक्शन होता है, हनी तो बहुत मीठा होता है ना, तो वहाँ पे गंदगी भी हो जाती है, फिर इसलिए उसकी सफाई भी रखनी पड़ती है। तो उसके पापा ने क्या किया, वो बीज के जो बॉक्सेस थे ना उसके अंदर उसका भी ध्यान रखने लगे, उसकी सफाई करनी पड़ती है और फिर उसके अंदर से जो हनी का कलेक्शन होता है उसको निकालना भी पड़ता है। ये सब काम फिर उसके पापा ने सीख लिया अनिता से, और दोनों ने मम्मी सिरप बनाती थी और पापा बीज की बॉक्सेस की सफाई करते थे और फिर हनी कलेक्ट करके इस तरह से दोनों ने अनिता को हेल्प करना शुरू कर दिया और फिर इस तरह से इन लोगों का चलता गया। सो दिस इज़ योर लेसन एंड यू हैव टू रीड ऑल दिस थिंग्स, ओके।